राम कुमार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा परमहंस रसोई का संचालन किया गया है। यहाँ 250 साल से आयुर्वेदिक पद्धति के तहत जड़ी बूटी देने की परंपरा है, जिससे असाध्य रोग ठीक होते हैं। इस कड़ी में यह सोचते हुए कि यहाँ खाली पेट जो जड़ी खाने लोग आते हैं, वैसे पीड़ित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और उसी कड़ी में राम कुमार सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जो संचालक लोग हैं एवं जो गांव के ग्रामीण जनता है, सभी के समेकित प्रयास से आज जो है इस शुभ कार्य का आगाज किया गया है। जो भी पीड़ित अब आएंगे, 2 दिन यहाँ जड़ दिया जाता है। जो भी पीड़ित आएंगे रविवार को एवं मंगलवार को उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और ये चूंकि हमारे गांव के लिए गौरव की बात है, इसीलिए आज हम भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और आज तक मैंने किसी को यहाँ जो आयुर्वेदिक पद्धति के तहत जड़ दिया जाता है, ये कहते नहीं सुना कि मुझे किसी तरह का नुकसान या घाटा हुआ। जो भी यहाँ आते हैं वो लाभान्वित होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और जो जड़ी दिया जाता है उसका वास्तव में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्री तैयार करके या पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करके कि क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा पाया जाता है तो इसका विस्तार करने की जरूरत है सरकार के भी स्तर पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ। जड़ी बूटी से क्या क्या फायदा है? जी, जड़ी बूटी तो मान लीजिए जड़ी बूटी सबसे ही लोग सोचते हैं कि कुछ अंधविश्वास से इसको जोड़ के देखा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसमें इसी तरह पान का पत्ता या फिर कुछ उसमें डाल कर दिया जाता है, जो कि नेचुरल हर्ब्स होता है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है और ये अनवरत इसको 250 साल से लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि मुझे घाटा हो। बहुत लोग ऐसा कहते हुए सुने गए हैं कि उनका असाध्य रोग भी इससे ठीक हुआ। तो ये जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की एक्सटेंडेड पद्धति है और इससे बहुत लाभान्वित लोग हुए हैं और 250 साल से ये चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ है और पॉजिटिव चीजें हैं। देखिए, चिकित्सा की बहुत सारी पद्धति है, उसके बारे में सबका अपना अपना राय हो सकता है, लेकिन ये विश्वास की चीज है। कुछ लोग जो है एलोपैथिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं, कुछ होम्योपैथिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं। रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक पुरानी पद्धति है और ऐसा कहना कि इसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। सरकार के स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है कि इसको हम लोग जो है सो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, सरकार की भी जो योजनाएं हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आयुर्वेद को जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे लोगों पे विश्वास बनेगा और विश्वास से ही, लोगों के विश्वास से ही किसी भी पद्धति का आगे बढ़ना या पीछे हटना होता है। तो आयुर्वेद के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि जो देश हमारा आयुर्वेद का एक पायनियर रहा है, वो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में आगे रहेगा और धीरे धीरे लोग आस्था आयुर्वेद की तरफ दिखाएंगे और आयुर्वेद का चमत्कार। पहला नंबर तो यहाँ पे परमहंस बाबा का ही आश्रम है। परमहंस बाबा के आश्रम में उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन है और हमारे पापा भी इनको अपना गुरु मानते थे, हम भी इनको अपना गुरु मानते हैं। इस गुरु के कृपा से ही आज 250-300 आदमी लगभग हर रविवार और 200 से 250 तक हर मंगलवार को लोग जड़ी खाने यहाँ पे आते हैं। ये सभी लोग लाभान्वित होके ही गए हैं। आज तक ये हमने किसी से नहीं सुना कि हमको यहाँ से नुकसान हुआ है, हमको यहाँ पे लाभ नहीं मिला। चाहे वो हर फिरकी का पहले दवा दिया जाता था, मतलब कि जो आँख से न दी उसकी पहले दवा दी जाती थी, लेकिन आज के डेट में पेशेंट लोग बोले कि हमारा डिकोरिया ठीक हो गया, हमको दीजिए, हमको बाबा पे भरोसा है, हमको दीजिए, ठीक हो जाएगा। वो लोग ठीक भी हो गया। अब पाइल्स भी ठीक हो जाता है, जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। बादी और खूनी दोनों प्रकार की जो पाइल्स है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद कान बहने का, ये पेशेंट लोग ही बताए कि कान बह रहा था, हम लोग खाए, ठीक हो गया, हमको दीजिए, ठीक हो गया। और जो बाबा से मन्नत मांग के ले जाते हैं वो ठीक हो जाता है।
कुछ लोगों का यहाँ से कैंसर भी ठीक होता है। हालांकि हम लोग और हमारी संस्था इसकी दवा नहीं करती है, लेकिन पेशेंट जो ठीक हुए हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग ठीक हो गए। हर संडे को और हर मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे लगभग 8-10 कैंसर के पेशेंट जरूर आते हैं और लेके जाते हैं। अब लास्ट स्टेज वाले को अब क्या कहा जाए, बाकी बहुत लोग यहाँ से बाँच के गए हैं। आगे फिर हमारी माँ भी कैंसर की पेशेंट थी, राजधानी में हो गया था, बाबा का जड़ी पिलाया गया और माँ लाभान्वित हुई है। आज भी हमारी माँ जीवित है। इस तरह के आपके मेमोरियल ट्रस्ट जो है आपके काम करते हैं, आगे राहुल कुमार सिंह मेमोरियल वेलफेयर का अगला मेमोरियल क्या? अब अगला के बारे में तो अभी हम कुछ नहीं सोचे हैं, ऐसा कुछ दिख जाएगा उस पर किया जाएगा। आज हम एक ही चीज परमहंस बाबा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो ये कार्यक्रम चालू कराया गया है इसको अनंत समय तक चलाने की शक्ति दें। मतलब मंगलवार और रविवार हमेशा से आपके ये रसोई चलते रहेगा। अब ये बाबा की कृपा है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है ये सोच के कि ये बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भगवान के सामने सब असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए हम कहीं नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब ये बाबा के ऊपर है कि हमेशा चलवाएंगे कि कुछ दिन पे ही बंद करवा देंगे, ये हम नहीं घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले की ये परंपरा चली आ रही है कि गाँव के न्यायाधीश के द्वारा बोला गया कि डॉक्यूमेंट्री बना करके स्थापित भी करें, इसमें क्या कहना चाहिए? पहले आप लोग क्यों नहीं ऐसा किया? आज ये सक्षम है, इनको भी ये आज प्रोग्राम जो हुआ या लोगों के प्रति देख रहे हैं, बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं, इनके मन में आया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और वो सक्षम हैं कि करा सकते हैं इसको। बबलू सिंह परमार, राम कुमार सिंह मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ट्रस्टी। ट्रस्टी है, ट्रस्ट के सदस्य हैं। हमारे लिए जाना है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हम सभी। सिंह मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सीताराम जी, दवाई मिल गई नावा लेके क्या भेलो बच्चा के? हाँ दवाई चलता पड़ी से बच्चा के दवाई। अंकित कुमार अंकित कुमार के सुना तो नहीं भाई, बोलो। हाँ इसी छापा हो जा, इसी हो जा छापा।